आज का हमारा इंग्लिश का सेंटेंस है एक्टिव टू पैसिव में चेंज करना है हमें। सेंटेंस है आई हैव टू से देम द ट्रुथ। ठीक है, हमें इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सबसे पहले देखिए, अगर भी किसी सेंटेंस की पहचान उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से आप करते हैं पैसिव वॉइस बनाते वक्त। ओके, तो सबसे पहले हमने इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब देखी और मेन वर्ब देखी। आपको पता होगा कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमारी मेन वर्ब यूज़ होती है, बट आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी, वो है टू। जो टू प्रपोजिशन आपको यहाँ पे दिख रही है, अगर किसी भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में प्रपोजिशन यूज़ हो रही है तो आप हमेशा समझ जाइए कि वो सेंटेंस इस क्वालिटी की पहचान वाला सेंटेंस है और उसे हमें पैसिव वॉइस बनाते वक्त इस तरीके से चेंज करना होगा। जैसे आपको सबसे पहले सब्जेक्ट दिया होगा, इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट आई है, फिर आपके पास हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब हमारी कुछ भी हो सकती है, जैसे अगर सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो इज़ आर एम होगा, अगर परफेक्ट में है तो हैज़ हैव विल हैव या शैल हैव होगा, पास्ट में है तो वॉज वर और हैड होगा परफेक्ट के वक्त। ओके, तो जो हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे हैव दिया गया है जो कि हेल्पिंग वर्ब हो गई है। ओके, फिर हमारा टू दिया होगा और उसके बाद हमारी मेन वर्ब होगी जो कि वर्ब की हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। ठीक है, आपको पता होगा कि जब भी वर्ब के आगे टू हम यूज़ करते हैं तो वो हमेशा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। तो टू से, चाहे इस सेंटेंस में हैव हैज़ लगा हो, हैड लगा हो, विल हैव लगा हो या शैल हैव हो, आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दी होगी। ओके, पैसिव से एक्टिव बनाते वक्त भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो आपको उसको फर्स्ट फॉर्म करना होगा। फिर इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट देम है और द ट्रुथ हमारा अदर वर्ड हो जाएगा। ओके, तो सेंटेंस को चेंज कैसे करते हैं? सब्जेक्ट को, जो हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या था हमारा? देम। तो हम देम को हमने कर दिया दे। ओके, देम जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसको हम चेंज कैसे करते हैं सब्जेक्टिव में? दे के तौर पर। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वही लगती है जो वाली हमारी सेंटेंस के अंदर है। जैसे अगर किसी सेंटेंस में इज़ आर एम है, आर फॉर्म लगी हुई है, तो आप उसको चेंज आ इज़ या एम में ही कर सकते हैं या आर ही रख सकते हैं। जैसे हैज़ को आप हैव में चेंज कर सकते हैं या हैव को हैज़ में। ऐसा नहीं कर सकते कि हैज़ को आप हैड कर दो। तो आप सेंटेंस को में हेल्पिंग वर्ब आप पेयर के साथ ही चेंज करेंगे। जैसे वॉज को वर्ब में चेंज कर सकते हैं या वर्ब को वॉज में। हैड हमेशा हैड ही रहता है, विल हैव को शैल हैव में या शैल हैव को विल हैव में। ओके, जैसे यहाँ हैव है तो प्लूरल के साथ हमेशा हम हमेशा हैव का ही यूज़ करते हैं, तो दे हैव यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद टू और उसके बाद वी, तो हैव टू वी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा से था तो यहाँ पे सैड हो जाएगा, सैड। फिर अदर वर्ड आता है द ट्रुथ। ओके, उसके बाद वाई, और फिर हम जो सब्जेक्ट हमारा है उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा मी में चेंज। तो हमारा क्या पैसिव वॉइस बना? दे हैव टू वी सेड द ट्रूथ बाय मी। मुझे उन्हें सच बताना पड़ा मेरे द्वारा। ठीक है, जब भी किसी सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के आगे टू यूज़ हो और मेन वर्ब के बीच में टू का यूज़ हो जाए तो वहाँ पे पड़ता का सेंस आता है, मुझे करना पड़ा या कोई काम हमें ज़बरदस्ती करना पड़ा, तो उस टाइप का सेंस आता है।